मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का पाकिस्तान को $3 अरब देने के ऐलान पर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से इजहार तशक्कुर। मुशीर खजाना का कहना है कि अमीर कतर ने डिपॉजिट और बराह रास्त सरमायाकारी की मद में $3 अरब देने का ऐलान किया है। ये ताउन दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी का सबूत है। अमीर कतर के बराह रास्त सरमायाकारी और डिपॉजिट के लिए $3 अरब देने के ऐलान पर शुक्रगुजार हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की गुफ्तगू। कहा, अमीर कतर का भारी सरमायाकारी का ऐलान वज़ीर आज़म की क़यादत पर एतमाद, नई शराकतदारी और दो तरफा ताल्लुकात का नया आगाज़ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान में बदउनवानी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। कतर ने पाकिस्तानी चावल की दरामद पर आयद पाबंदियाँ हटा दी हैं। अब पाकिस्तानी चावल कतर और मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक में जाएगा। ऑपोजिशन दो मुख्तलिफ बयानियों में फंस चुकी है और इसमें मज़ीद तफरीक आ रही है। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के लिए सेलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर पाबंदी। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाबंदी पर कानूनी माहिरीन और अरकान पार्लियामेंट से बात करेंगे और मालूम करेंगे कि ये पाबंदी लगा भी सकते हैं या नहीं। इस सवाल पर कि माजी में कौमी असम्बली में चोर डाकू के अल्फाज इस्तेमाल हुए, लानत भी भेजी गई। आसिफ जरदारी बोले, देख लें ये क्या कर रहे हैं। मुंतखब आदमी को सिलेक्टेड कहना नामुनासिब बात है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का जवाब। कहा, जिन लोगों ने नवाज शरीफ को मरवाया है वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ अंदर ही रहे और शहबाज और हमजा भी अंदर हों। ये चाहते हैं लंदन जाने दो। वज़ीर आज़म को कहा है कि दफ़ा करें, इनको जाने दें। ML1 का जो ठेका लेगा उसके साथ मजदूरों के लिए अपार्टमेंट्स बनाकर देने की शर्त रखेंगे। कौमी असम्बली में PTI के खुर्रम शहजाद के चोर डाकू के अल्फाज इस्तेमाल करने पर अपोजिशन का एहतजाज। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ का चोर डाकू के अल्फाज हज़फ करने का मुतालबा। कहा, सेलेक्टेड वज़ीर आज़म का लफ्ज़ गैर पार्लिमानी है तो चोर डाकू का लफ्ज़ कैसे पार्लिमानी हो गया। ये लफ्ज़ भी हज़फ होना चाहिए। चोर डाकू के अल्फाज से भी पार्लियामेंट की तौहीन होती है। इन अल्फाज पर भी पाबंदी लगाई जाए। कौमी असम्बली में मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड कहने पर डिप्टी स्पीकर का फौरी नोटिस। कहा, यहाँ सब लोग मुंतखब होकर आए हैं, आप अपनी और इस ऐवान की तजलील ना कराएं। मरियम औरंगजेब ने कहा, नैब फेल, FIA फेल और हैंड पिक्ड वज़ीर आज़म भी फेल है। नाअहल और नालायक हुक्मरानों ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। तीसरा बजट नाअहल और नालायक हुकूमत की 3rd क्लास परफॉर्मेंस है। नौजवानों को नौकरियाँ तो नहीं मिली लेकिन गैर मुंतखब लोगों को नौकरियाँ ज़रूर मिल गईं। कानून से कोई बालतर नहीं, कानून सबको एक ही नज़र से देखेगा। किसी के जहन में है कि वो सिंधी, पंजाबी या पश्तो कार्ड इस्तेमाल करेगा तो वो दिन गए। वज़ीर सैफरान शहरियार आफरीदी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तानी अवाम भूख और महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन अपने मुल्क की इज्जत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आपको जो करना है कर लें, सड़कों पर आना है तो आ जाएं। इमरान खान का पाकिस्तान हकीकत ज़रूर बनेगा, हम आपका चैलेंज कबूल करते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मीसाके मईशत की पेशकश पर वज़ीर आज़म से बात की है। कौमी इशूज़ पर सियासत से बालातर होकर सोचना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है कौमी इशूज़ पर तमाम जमातें एक पेज पर आएंगी। ऑपोजिशन ने पेशकश की थी जिसका हुकूमत ने मुस्बत जवाब दिया। तमाम जमातों से अपील है कौमी मसाइल पर मिल बैठ कर बात करें। कौमी असम्बली में NQM पाकिस्तान के सैयद अमीन उल हक का ज़राई टैक्स के नफाज का मुतालबा। कहा, 6 लाख के बजाय 12 लाख रुपए सालाना इनकम वाले पर टैक्स आयद किया जाए। टैक्स बढ़ने से तेल, चीनी समेत खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ गईं। पीपल्स पार्टी 11 साल से सिंध में हुक्मरान है। कराची और हैदराबाद के अवाम को पानी की बूंद बूंद को तरसा रहे हैं। इस्लामाबाद में मुश्तरका अपोजिशन का इजलास। बजट मंजूरी से मुतालिक हिकमत अमली
और APC के एजेंडे पर गौर। बजट में पेश करदा मुतालबात ज़र की मंजूरी से मुतालिक लाहे अमल तय किया जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज शाम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में बजट पास कराने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाएगी। कल वफाकी काबीना का इजलास नहीं होगा। जाली बैंक अकाउंट्स केस में गिरफ्तार आसिफ जरदारी की बहन फरियाल तालपुर की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी। जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तौसी। 8 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। नैब ने फरियाल तालपुर का राहदारी रिमांड भी मंजूर करा लिया। सिंध असम्बली के इजलास में शिरकत कर सकेंगी। दूसरी शादी करना है तो सिर्फ पहली बीवी की इजाजत काफी नहीं, मसालेहती काउंसिल से इजाजत भी लाजमी लेना होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक बीवी की इजाजत के बावजूद मसालेहती काउंसिल इनकार कर दे तो दूसरी शादी पर सजा होगी। एक केस में पहली बीवी की अपील पर सेशन कोर्ट का शौहर की बरियत का फैसला कल आदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एडिशनल सेशन जज को मेरिट पर लियाकत अली मीर की दूसरी शादी केस का फैसला करने का हुक्म। 2013 में लियाकत अली मीर ने बीवी और मसालेहती काउंसिल की इजाजत के बगैर दूसरी शादी की थी। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा है कि मिसाके मईशत पर उनके बयान को मीडिया में सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। उन्होंने कहा था कि इमरान खान और जाली हुकूमत की नालायकी ने मईशत को मजाक बना के रख दिया है और मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। ताहम उनके बयान को जिस तरह पेश किया गया उससे उनकी और उनके चचा की दिल आज़ारी हुई। शरीफ खानदान अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है और किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। मरियम नवाज ने हफ्ते को कहा था कि उनकी ज़ाती राय में मीसाके मईशत मजाक मईशत है। जो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया, आप उसके साथ किसी किस्म का ना कोई बातचीत करनी चाहिए ना किसी किस्म का कोई मिसाक करना चाहिए, और जो भी उसकी गिरती हुई साख को सहारा देगा वो अवाम की अदालत में, वो कोई भी अपोजिशन पार्टी हो, वो अवाम की अदालत में मुजरिम ठहरेगी, मुजरिम कहलाएगी। तो इस जुर्म में हमें हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए। ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो, आप सेलेक्टेड हैं तो सेलेक्टेड ही हैं। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का नाम है। मरियम नवाज साबित करेंगी कि मीसाक़ मईशत पर पार्टी और उनका बयानिया एक ही है। मरियम नवाज की वजाहत के बाद इस मामले पर बात नहीं करनी चाहिए। न्याजी साहब, ये कौम आपको NRO नहीं देगी। शहबाज शरीफ की पुरस्कार खामोशी, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। रिजेक्टेड ऑपोजिशन पहले खुद तो किसी बयानिए पर मुत्तफिक हो जाए। वजीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी की तनकीद, कहा एक पार्टी के नायब सदर ने अपनी पार्टी के सदर को पिछाड़ दिया। वक्त के साथ ऑपोजिशन में मजीद इंतशार पैदा होगा। मईशत तबाह करने वालों से उसके मिसाक पर कैसे बात हो सकती है। पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जा रही है और किधर जाएगी, मईशत का मुकम्मल अहवाल और असासाजात जाहिर करने की स्कीम का क्या हुआ और क्या होगा, तज्जिए और तबसरे। जियो न्यूज़ पर खुसूसी ट्रांसमिशन। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख, वजीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू और चेयरमैन FBR शब्बर जैदी के साथ हामिद मीर की मेजबानी में आज शाम 7:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पेशावर में सूबाई हुकूमत और नैब के खिलाफ ANP का एहतजाज। खिताब करते हुए मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, सियासी इंतकामी एहतसाब नहीं, सबका बिला इम्तियाज एहतसाब चाहते हैं। PTI करप्ट तरीन हुकूमत है, दुनिया भर के चोर PTI में जमा हो गए। इमरान खान 40 चोरों के सरदार हैं। इमरान खान को भी हेलीकॉप्टर केस में गिरफ्तार करने का मुतालबा।
खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा पोलियो मुहिम के दौरान इनकारी वालिदैन के खिलाफ FIR दर्ज न करने का फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। वज़ीर आज़म के मुअव्विन बराए पोलियो बाबर बिन अता की शिरकत। इजलास में कहा गया है कि पोलियो के खिलाफ प्रोपेगेंडा से प्यार और मोहब्बत से जंग लड़ेंगे। जिना अस्पताल लाहौर के MS डॉक्टर आसिम हमीद के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। ढोल की थाप पर घोड़ों का रक्स, बग्घी में बिठाकर रुखसत किया गया। अस्पताल की तारीख में 26 साल बाद MS की रिटायरमेंट हुई है। इससे पहले MS साहिबान को मुअत्तल या ट्रांसफ़र किया गया। और सेमीफाइनल में कौन जाएगा, वापसी का टिकट किसके हिस्से में आएगा? दिलचस्प तबसरे क्रिकेट माहिरीन की जुबानी। जियो के स्पोर्ट्स फ्लोर से वर्ल्ड कप की लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रिपोर्टर्स और माहिरीन की सबसे बड़ी टीम। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम, रन्स मशीन मोहम्मद यूसुफ, बेहतरीन ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, क्रिकेट के सिकंदर वक्त के साथ हर लम्हे की खबर जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों जुबानों में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।